जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत संतान की रक्षा और कुशलता के लिए रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं निर्जल रहकर करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीमूत वाहन नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सुनिए पहली पौराणिक कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन बड़े उदार, दयालु और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का सारा भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं भी पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब जीमूत वाहन भगवान जंगल में भ्रमण करते हुए आगे निकले, तब उनको एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। जीमूत वाहन ने वृद्धा से पूछा कि आप विलाप क्यों कर रही हैं? तब वृद्धा ने बताया कि मैं एक सांप वंश की कन्या हूँ और मेरे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है। आज मुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तब जीमूत वाहन ने वृद्ध माता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे माता, आप डरें नहीं, मैं आपके पुत्र की रक्षा करने का वचन देता हूँ। आज मैं स्वयं आपके पुत्र की जगह लाल कपड़े में लिपटकर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने वृद्धा के पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे स्वयं उस लाल कपड़े में लिपटकर वध्यशिला पर लेट गए। नियम समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजों में पकड़कर शिखर पर जाकर बैठ गए। जीमूत वाहन अपने प्राणों को संकट में देखकर भी उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। यह देखकर गरुड़राज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने गरुड़ जी को सारा वृत्तांत बता दिया। गरुड़ जी ने जीमूत वाहन की बहादुरी और दूसरों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को संकट में डालने की हिम्मत से प्रभावित होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी वरदान जीमूत वाहन को दिया। जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन भगवान की पूजा की परंपरा शुरू हुई। अब सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है और इस व्रत के दिन इससे जुड़ी कथा सुनने का भी खास महत्व है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया। मन में बदले की भावना लेकर वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोता देखकर अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर मार डाला, पर वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्यमणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। तब भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रही अजन्मी संतान को दे दिया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में ही दोबारा जीवित होने वाले इस बच्चे के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए
हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। जितिया व्रत से जुड़ी एक और प्रचलित कथा भी है, जिसके मुताबिक नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब बहुत भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। मगर चील ने संयम बनाए रखा। उसने नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा मलय केतु से हुआ। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बैठे हुए। दूसरी ओर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतने के साथ शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और उन 7 सरों को धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दी। 7 भाई फिर से जीवित हो गए और अपने घर को लौट आए। वहीं पर जो कटे हुए सर थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए बेचैन थी। जब उसे काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, तब कपूरावती स्वयं ही अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन शीलवती को सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।